हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक स्टॉक की बात करने वाले जिसका यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है डेली चार्ट के ऊपर। इसके साथ मंथली चार्ट के ऊपर भी हमें ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कंपनी ऑटो सेक्टर से बिलोंग करती है, ऑटो पार्ट कंपनी बनाती है। तो इस वीडियो के अंदर उस कंपनी के बारे में हम पूरी जानकारी देखने वाली है, जैसे कि फंडामेंटल, टेक्निकल, किस प्राइस पे हमें बाय करना है और कहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, अगर ब्रेकआउट फेल होने के कितने चांसेस रहेंगे, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मैंने खुद इस स्टॉक को बाय किया है, लेकिन मैंने नीचे से बाय किया था। लेकिन फिलहाल स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो मैं होल्ड करने वाली हूँ, एक एसएल के साथ ट्रेल करने वाली हूँ अपने एसएल को। तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले। वीडियो को पूरा देखिए, टेक्निकल और फंडामेंटल ये दोनों हम इस वीडियो के अंदर स्टॉक के करने वाले। तो हम बात कर रहे थे मदरसन सुमी स्टॉक की, जो प्रेजेंटली 162 के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 4% के आसपास की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। तो कंपनी की बात करें तो कंपनी ऑटो पार्ट्स बनाती है, ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। अगर कंपनी के 1 ईयर की रिटर्न्स की बात करें तो 1 ईयर के अंदर 87% के रिटर्न्स स्टॉक ने यहाँ पे दिखाए हैं। कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर अगर हम नजर डाल लेते, कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, देख सकते हो हर एक ईयर के अंदर। ईबिटा के अंदर भी हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक के अंदर कोई भी यहाँ पे रेड फ्लैग हमें देखने को नहीं मिले। कंपनी के फाइनेंशियल यहाँ पे अच्छे खासे देखने को मिल। होल्डिंग की बात करें तो 60% यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिले, म्यूचुअल फंड की 15%, डीआईएस की 3.22% की, और यहाँ पे एफआईएस की 12.44% की होल्डिंग हम इस स्टॉक के अंदर देखने को मिले। अगर रिटर्न की 8.92% की, मतलब ऑलमोस्ट 9% के आसपास की यहाँ पे होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल रही है। के ऊपर आते तो यहाँ पे हमें मदरसन सुमी का चार्ट लगा के रखा है, 1 डे के टाइम फ्रेम हमने लगा के रखे है। तो 1 डे के चार्ट के ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है स्टॉक। तो स्टॉक के अंदर बॉटम से स्टॉक के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था। स्टॉक ने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया था, देखिए ये जो बॉक्स बनाया था ना, तो इसका ब्रेकआउट होने के बाद जब ये रिटेस्ट हुआ ना, तो यहाँ पे मैंने खुद इस स्टॉक को पिक किया है और अभी प्रेजेंटली 32 के परसेंटेज के आसपास कुछ तो प्रॉफिट दिख रहा है। तो यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम स्टॉक के अंदर आया, फिर गिरावट आई जो इलेक्शन का डेटा, तो वो सेंटीमेंट के चलते ये जो मोमेंटम आया था, उसके बाद स्टॉक ने अच्छी खासी रिकवर दी और ये 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। अगर इसी ब्रेकआउट को अगर हम मंथली चार्ट या वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं, तो हम यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं, तो वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं स्टॉक नीचे से आ रहा था, जो ये जो हाई था, तो ये यहाँ पे देखिए ये जो पॉज कैंडल बनी है, तो इसके बाद एक अच्छी खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर मंथली चार्ट के ऊपर भी आपको सिमिलर पैटर्न देखने को मिले, ये जो पैटर्न था देखिए, सिमिलर पैटर्न, ये जो यहाँ पे जो था ना, ये ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, ये ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक चलता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक की बात करते हैं, गिरावट की बात करते हैं, जब स्टॉक स्प्लिट हुआ था यहाँ पे, उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। जब स्टॉक के डीमर्ज की न्यूज आई थी, तो स्टॉक के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे देखने को मिली थी हमें। स्टॉक स्प्लिट हुआ था, उसके बाद बोनस भी स्टॉक ये शेयर्स मिले थे उस टाइम पे। तो उसके बाद कुछ मोमेंटम नहीं था, स्टॉक नीचे नीचे ही गिर रहा था, मतलब स्टॉक देख सकते ऊपर नीचे इसी मोमेंटम देखने को मिलता। फिलहाल ये दो रेजिस्टेंस थे वो ब्रेक होते हुए नजर आ रहे हैं स्टॉक के अंदर हमें। अच्छा खासा ऊपर की तरफ है, जब भी कभी ब्रेकआउट होता है तो हम एटलीस्ट 10% का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 10 या 20% का। तो देखिए फिलहाल मैं तो 32% के प्रॉफिट में फिलहाल चल रही हूँ, और मैं यहाँ पे बुक करने की सोच रही थी, लेकिन ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट था, तो मैं एसएल को अपने ट्रेल करूंगी। मैं अभी 150 के एसएल से स्टॉक के अंदर ट्रेल करूंगी, मतलब अभी भी यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट्स मेरे पास रहेंगे। तो कभी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करें तो देखिए आपने एसएल को ट्रेल कीजिए, और कभी भी किसी भी स्टॉक को अगर आपने पिक किया है एक पर्टिकुलरली परसेंटेज के लिए, और स्टॉक के अंदर कंटिन्यू तेजी चल रही है, तो आप एसएल को ट्रेल करके उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, जिस तरह से मैं स्टॉक को होल्ड करूंगी। तो फिलहाल ऊपर की तरफ अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं हमें। तो देखिए इस स्टॉक को अगर बाय करना है तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी बाइंग लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम 1 डे के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पे 1 डे के चार्ट के ऊपर देखिए फिर से अगर मानो किसी वजह से रिटेस्ट हो जाता है 155 के आसपास, तो ये एक बेस्ट बाइंग लेवल रहेगी। 160 155 आ जाता है, तो अगर इस प्राइस पे बाय करोगे तो आपका एसएल यहाँ पे 150 ही रहेगा। 150 तक आप
एसएल के साथ अगर आप इस प्राइस पे अगर उतना लॉस बेयर कर सकते हो या उतना बड़ा एसएल आप रख सकते हो तो डेफिनेटली आप इस प्राइस पे स्टॉक को बाय कर सकते हैं। आपका एसएल यहाँ पे कितना बड़ा रहेगा इसके साथ आपकी क्वांटिटी देखिए, किसी भी स्टॉक के अंदर आप जब इन्वेस्ट करते हो तो जहाँ पर अगर क्वांटिटी ज्यादा होगी तो डेफिनेटली आपका एसएल छोटा रहेगा। तो अगर एसएल बड़ा आ रहा है मतलब यहाँ पे 150 मतलब एक 10-12 पॉइंट का एसएल आ रहा है तो आप यहाँ पे क्वांटिटी कम रख सकते हो ना। इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो इस स्टॉक को कि अगर किसी स्टॉक का मोमेंटम ज्यादा हो चुका है और आपको बाइंग प्राइस से थोड़ा सा ऊपर मिल रहा है तो वहां पे आपकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, लेकिन मोमेंटम नहीं छूटना चाहिए। देखिए हम ट्रेडर है, हम हर एक अपॉर्चुनिटी को ट्रेड करेंगे, चाहे वहां पे थोड़ा सा महंगा क्यों ना मिले, फिर हम हमारी क्वांटिटी को रिड्यूस करेंगे। देखिए हमें हमारे ट्रेड एग्जैक्ट प्राइस में कभी भी नहीं मिलते, तो हमें प्राइस के साथ हमारी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और हमें अगर हमारा एसएल छोटा है तो वहाँ पे हमारी क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे, अगर हमारा एसएल बड़ा आ रहा है तो वहाँ पे हम हमारी क्वांटिटी कम करेंगे। इससे हम हमारा लॉस यहाँ पे मिनिमम रख सकते हैं, हम हमारे लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं और वहाँ पे मोमेंट भी हमारे हाथ से नहीं छूटेगा और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं, अच्छे खासे पॉइंट को भी यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जब भी स्टॉक को ट्रेड करते हो या जब भी स्टॉक को वहां पे पिक करते हो तो इन सारी चीजों के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है नहीं इतना महंगा हो गया मैं तो नहीं लूंगा और फिर वही स्टॉक हमारा 200-300 देता तो यार मैंने काश उस टाइम पे लिया होता। तो इस ग्रिड को आगे चल के आपको ना हो तो इसके लिए आप कुछ क्वांटिटी को डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। और वहां पे और देखिए जब भी आप स्टॉक को सिलेक्ट करें तो आपके पास डेफिनेटली आपका एसएल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉन्ग टर्म की बात अलग है, लॉन्ग टर्म का व्यू हमारा यहाँ पे 10-5 साल का रहता है तो वहां पे हम अच्छी क्वालिटी स्टॉक को ही पिक करते हैं और उन डिप में ही उन स्टॉक को बाय करते हैं। लेकिन जब ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को पिक करते हैं तो हम एसएल हमारा जरूर रहता है, क्योंकि उस प्राइस के नीचे जैसे स्टॉक जाएगा वहां से हम एग्जिट हो जाएंगे और हम कम लॉस में निकलेंगे। तो इसी वजह से स्टॉक को पिक करते समय ट्रेडिंग के लिए इस बात का जरूर ध्यान दें, आपके एंट्री पॉइंट और आपका एसएल। जब भी अगर आपका एसएल बड़ा आ रहा है तो क्वांटिटी को रिड्यूस कीजिए, अगर एसएल छोटा है तो आप क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।